आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि विजयदशमी के दिन रावण को क्यों जलाया जाता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि मेघनाद और कुंभकर्ण को विजयदशमी अर्थात दशहरे के दिन ही क्यों जलाया जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं कि किस कारण से इन तीनों का पुतला विजयदशमी के दिन जलाया जाता है। रावण लंका के राजा होने के पश्चात तथा सबसे बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। जब रावण श्री राम से युद्ध करने आए और रावण की सेना हारने लगी, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और सब बातों को बताकर युद्ध के लिए जाने को कहा। कुंभकर्ण रावण से बोला कि हे भ्राता, आप इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? परंतु रावण की हट के चलते तथा भाई प्रेम के कारण कुंभकर्ण को युद्ध करने जाना पड़ा, जिसका परिणाम उसकी मृत्यु हुआ। फिर रावण ने मेघनाद को भेजा, जो कि उसका सबसे बड़ा पुत्र था और सबसे प्रिय भी, और रावण से भी अधिक शक्तिशाली और ज्ञानी था। वह भी जान चुका था कि श्री राम स्वयं नारायण का स्वरूप है और माता सीता लक्ष्मी का। परंतु सब जानने के बाद भी वह अपने पिता को विकट परिस्थितियों में न छोड़कर मोहवश युद्ध में गया तथा लक्ष्मण के हाथों मारा गया और रावण को स्वयं श्री राम ने मारा। ये तीनों ही सबसे बुद्धिमान तथा महाशक्तिशाली होने के बावजूद भी इन तीनों ने ही बुराई का मार्ग चुना तथा ये तीनों ही रामायण के सबसे प्रचलित पात्र थे, और महाशक्तिशाली होने के बावजूद भी बुराई का नाश हुआ तथा अच्छाई की विजय के रूप में इन तीनों का पुतला फूंका जाता है। और इसी कारण इन तीनों का पुतला फूंका जाता है ताकि सभी चराचर जगत को यह मालूम हो कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसी कारण से विजयदशमी के दिन इन तीनों का पुतला जलाया जाता है। और साथ ही माता दुर्गा ने महिषासुर से नवरात्रि तक युद्ध कर 10वें दिन उसका वध किया, और राम जी ने रावण का, जिसका कारण बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी विजयदशमी मनाई जाती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। धन्यवाद।